ओम साई राम। तो लास्ट नंबर की जो लीला थी, लीला नंबर 39, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे बाबा शिरडी से डायरेक्ट मेरे पास आए। और क्योंकि मैंने बोला था कि बाबा मुझे तो आप शिरडी से ही चाहिए, वैसे ही सेम हुआ था कि जो मेरी साईं सचित्र थी वो बार बार मतलब ऑर्डर कैंसिल हो रहा था, और बार मैंने 2 बार तो सोचा चलो छोड़ दूँ। पर हुआ ऐसा कि मतलब थर्सडे के दिन ही उसकी डिलीवरी कंफर्म हुई, वो मेरे पास थर्सडे को आई। तो वैसे तो मैंने ये स्टोरी साईं लीला 26 नाम से शेयर की थी पहले, पर बैक ऑफ द स्टोरी क्या है ये मैंने आपसे बोला था एक टाइम आएगा आराम से शेयर करूँगी, जिस दिन मैं अपनी बैक टू बैक खुद की लीलाएं पोस्ट करूँगी। तो ये वही वीडियो है। तो ये है साईं लीला 40 पार्ट 10। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 40 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। तो लीला सुनने से पहले, या कह लीजिए साईं स्टोरी सुनने से पहले, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हाँ, जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं कि मैंने लिखा है कि थर्सडे को आए बाबा साईं सचित्र मेरे घर पे। तो ये बात बिल्कुल सच है, और इसकी बैक ऑफ द स्टोरी यही है। हालांकि मैं इससे आगे जब मैं थोड़ी सी अपनी लीला डिस्कस कर लूँगी, आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, उसके बाद मैं वही वाली पोस्ट इस पे करूँगी, लीला जो कि मैंने स्टोरी नंबर 26 के नाम से पोस्ट की थी कि साईं सचित्र आई है। तो जब बाबा शिरडी से मेरे पास आ गए थे, उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे हुआ था कि मेरे पास शिरडी से मतलब जब बाबा आ सकते हैं तो साईं सचित्र तो हम मतलब कहीं से भी ले सकते हैं ना। तो साईं सचित्र मुझे मिल जाए, पर मैं आपको बताऊं ये इतना इजी नहीं था। मैं 2-3 महीने से ट्राई कर रही थी, बट मुझे कभी, एक बार तो ऐसा हुआ कि लैंग्वेज मतलब जहाँ से मैं ऑर्डर करना चाही थी, ये फ़्लिपकार्ट से ही आई है। तो जब मैं देख रही थी कि उस टाइम पे ना हिंदी में अवेलेबल नहीं थी, फिर मैंने ठीक है कुछ टाइम और वेट करी, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म से देखा, वहाँ पर आउट ऑफ द स्टॉक जा रहा था। मतलब ऐसे करते करते ना मुझे जैसा जो मैं चाह रही थी, और स्पेशली एक स्पेसिफिक राइटर की, वो मतलब नहीं मिल रही थी। तो बीच में फिर थोड़ा सा टाइम मिल गया, वो चीज़ मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कुछ टाइम बाद ले लूँगी। फिर ऐसे ही हुआ कि मैंने दिसंबर के स्टार्टिंग में मतलब ऑर्डर कर दी थी, 1 या 2 के आसपास शायद की होगी। तो जब ऑर्डर करी थी उसके बाद ऑर्डर मेरा 2 बार कैंसिल हो गया आउट ऑफ द स्टॉक होने की वजह से। मतलब उस टाइम पे दिखा रहा था और फिर से ऐसा हुआ कि आउट ऑफ द स्टॉक आ रहा है। मतलब बार बार ये मेरा दिमाग ख़राब। मैंने कहा अब की बार ठीक है, फाइनल अगर होती है तो ठीक है, फिर कभी मैं किसी शॉप पे से जाके मतलब ऑफलाइन मोड में ले लूँगी साईं सचित्र। फिर मैंने लास्ट टाइम एक कोशिश करी तो ऑर्डर हो गया, पर उसकी जो डेट आई थी वो मतलब 2 हफ्ते बाद डिलीवर बता रहा था घर पे। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। उस टाइम पे मैंने इतना मतलब ये गौर नहीं किया कि कौन सी डेट को आ रहा है क्या आ रहा है। मतलब 5 तारीख को ऑर्डर करना था और आया था 12 के आसपास, 12 को आया था। और जिस दिन मेरी बुक आने वाली थी उस दिन मुझे मैसेज आया, तब मुझे ये याद आया कि हाँ यार मैंने साईं सचित्र मतलब ऑर्डर की थी, और मैं मतलब ऑर्डर करके ये भूल गई थी कि उसे दोबारा से चेक करना है। तो ये आया कि मतलब मेरी बुक आ रही है। और उससे पहले क्या हो रहा था कि जिस चैनल का मैं आपको बार बार नाम लेती हूँ, उस चैनल पे ना थर्सडे के दिन ही साईं नाम जाप होता है। तो मैं सेम आराम से ऊपर आके, जैसे सेम पोस्चर में मैं बैठती हूँ अपने बाबा का नाम लेने, उसी उसमें बैठी थी आराम से धूप में आंख बंद करके। और वहाँ साईं 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 इस तरह बोल रहे थे, तो मैं उतनी बार मन में बोलती साईं 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 ऐसे करके बोलती। और ओम साई राम मतलब जब करते करते तो मैंने मतलब मेरे दिल दिमाग में अपनी साईं सचित्र ही चल रही थी, और मैंने आँख बंद कर रखी थी। तो मेरे आगे से ना एक मतलब कबूतर सा गया, और मैं जैसे कि बोलती हूँ कि मैं बाबा को जब बोलती हूँ थर्सडे को मुझे देखना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो बटरफ्लाई के रूप में, मतलब ऐसा बिल्कुल होता है कि वो बिल्कुल मेरे पास मतलब उस चीज़ का मैं ऐसा अभाव करती हूँ कि बिल्कुल पास आके बैठ जाती है वो चीज़। और पता नहीं पहले तो ऐसा नहीं होता था, पता नहीं अब क्यों होता है। तो
आगे से वो कबूतर गया और मेरा ध्यान ना उस पे गया, उस कबूतर पे। और हुआ भी क्या, उस कबूतर के पैर पे कुछ मतलब बंधा पड़ा था, मतलब कुछ धागे जैसा कुछ होता है इस टाइप का, थोड़ा मोटे धागे में बंध रखा था। और मैं सोच रही मेरे आगे से गया बिल्कुल, और एक दो बार गया मतलब। तो मेरी निगाह ना एकदम से वहाँ से टूटी, मतलब साईं जहाँ मेरे एकदम से रुका, और मैं उस कबूतर को देख ही रही थी जैसे कि इसके मतलब पैर में क्या बंधा है। वैसे ही मेरे को मतलब ऊपर मेरी कॉल आ गई, तो उस टाइम पे मेरी वो साइन चैंट वहाँ से बंद हुई, और उन्होंने बोला आपकी साइन सचित्र आ गई है और आप रिसीव कर लीजिए, हम नीचे खड़े हैं। और मतलब मैं ये तक याद था कि हाँ मेरी साइन सचित्र आने वाली है, और सुबह भी याद था। मैं ये सोची, मैंने कहा थर्सडे है, और डेट भी इतनी सुंदर थी, 12/12/24, मतलब साल का लास्ट था। तो मैं बस यही विश करी थी कि किस तरह से डिलीवरी कैंसिल ना हो, कुछ ना हो, बस इस साल में मुझे दोनों चीज़ चाहिए, बाबा चाहिए थे, बस साइंस सचित्र भी चाहिए, ऐसा मतलब मेरा अंदर से भाव था। तो डेट भी इतनी सुंदर डेट की, मतलब अभी मैं जो बोल रही हूँ मुझे रिकॉल करने में बिल्कुल भी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि डेट इतनी प्यारी है, 12/12। तो मुझे अंदर से बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छा। तो मैं अपनी गई, जाके मैंने अपनी साइंस सचित्र ली, और फिर मैं जब ऊपर आई उस बुक को लेके, तो मैं उसी कबूतर को देखी थी, मेरे आगे से ही गया वो कबूतर, मतलब पता नहीं क्या। और मैं आपको लीला में दिखाऊंगी भी कि वो कबूतर का मतलब पैर में कुछ बंधा हुआ था। तो मुझे समझ नहीं आया कि वो थर्सडे के दिन ही ऐसा क्यों हुआ। खैर मैं इतना ज़्यादा कुछ सोचती नहीं, क्योंकि मुझे अब इतना तो विश्वास हो गया कि बाबा आसपास ही रहते हैं, बाबा आपसे बात करते हैं। अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे, उनसे कनेक्ट करने की स्पेशली कोशिश करोगे, तो आप देख सकते हैं मेरा एक्साइटमेंट लेवल साईं सचित्र आने का। मतलब वैसे तो सच बताऊँ तो मेरे पास बुक्स का इतना ढेर होता है कि मतलब मैं उनको पढ़ लूँ वही बहुत बात है, पर पता नहीं क्यों बाबा से इतना प्यार हो गया ना, क्या लगता है नहीं बाबा मुझे एक बार बाबा को पढ़ना है, ऐसा वाला भाव है दिल में। तो बाबा थर्सडे के दिन ही आए, और बाहर फिर उसके बाद भी मुझे जब वो मेरे पास मेरे हाथ में आ गई स्पेशली साइंस आती थी, क्योंकि मुझे अभी भी था कहीं डाउट कि कुछ और ना हो जाए प्रॉब्लम। और उससे 2-3 दिन पहले मतलब बारिश का भी बहुत हो रहा था, तो मुझे ऐसा था कहीं डिलीवरी कैंसिल ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, मतलब 100 टाइप की चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो फिर भी एट द एंड जब साइंस सचित्र मेरे हाथ में आई, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद फिर से मैं उस चीज़ को रिलेट कर पाई थी कि बाबा शायद चाहते होंगे कि उसी थर्सडे को आना, तो ऐसा हुआ। तो मैं फटाफट आई, उस बुक को मैंने लिया, और एक चीज़ और कोइंसिडेंस हुई कि 2 दिन पहले मेरे पास वाराणसी से मेरे पास एक बैग आया। मतलब बैग पूरा इस साइज़ में था कि वो ऐसा लगा कि साइंस सचित्र के लिए 2 दिन पहले मेरे पास आ गया था। हुआ यूँ था कि मेरी दी गई थी वाराणसी किसी शादी में, तो वो वहाँ से कुछ मेमोरी कलेक्ट करके ला रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो बैग है ये बहुत सुंदर है, ये काम करो, मैं मतलब अपनी छोटी वाली सिस्टर को दे रही हूँ। तो उन्होंने मुझे वहाँ से, यूपी साइड में रहते हैं वो, वहाँ से उन्होंने मुझे भिजा दिया था, और 2 दिन पहले ही आया था, और 2 दिन बाद मतलब मेरी साइंस सचित्र आई। तो मैं उसमें ही उस बैग में ही रखती हूँ उसे। ऐसा बैग लगा था इसलिए बिल्कुल उसी चीज़ के लिए बना हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं रिलेट कर पा रही थी। और खैर मैं इसके आगे जो वो लीला ऐड करूँगी, तो उसमें आप देखना बैग का भी मैंने दिखाया है। और सच में मैं मतलब अब बाबा को ना इस नज़र से देखती हूँ कि कहीं ना कहीं वो सब कुछ देख रहे हैं, और बस अपने कर्मों से हेरा फेरी नहीं करनी है, क्योंकि फिर कर्मों का हिसाब तो आपका कोई नहीं कर सकता, उसे आपको यहीं देखना पड़ेगा। तो वो है बाबा से अब ये वाला सीन हो गया कि बस बाबा को मान लिया है, बाबा के चरण पकड़ लिए हैं, अब किसी के चरण पकड़ने की लगता नहीं ज़रूरत है। और जो बाबा के सिद्धांत हैं उन्हें माइंड में बिठा लिया है। अब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि परेशानी बिल्कुल भी नहीं है, ज़िंदगी में परेशानियाँ बैक टू बैक ही हैं, बस उनको सुनने समझने और थोड़ा सब्र रखने का एक तरीका मिल गया है। और ये सब कुछ हुआ है बाबा की वजह से। तो ये बाबा ने ये लास्ट एक स्टोरी जो मैंने आपके संग शेयर करी है, ये भी बाबा की लीला थी। कहीं ना कहीं बाबा ने जो जो मैं मांग रही थी, बाबा वो मुझे बैक टू बैक दे रहे थे।
पर जो चीज़ नहीं दी उसके बारे में इस नेक्स्ट स्टोरी में ज़िक्र करेंगे। क्लियरली तो नहीं, पर हाँ इनडायरेक्ट वे में आपको उसका मोरल ऑफ द स्टोरी ज़रूर बता दूँगी। तो आप देखिए ये लीला कि कैसे मेरी साइंस सचित्र आई। और अगर आपको सिर्फ सिंगल पार्ट में देखना हो आगे, और जो मैंने अभी ये ऐड करी बैक ऑफ द स्टोरी ये नहीं सुननी हो, तो आप जाके साईं लीला 26 भी देख सकते हैं। और कंबाइन में मैंने दोनों को डाल दिया था इस साईं लीला 26 के नाम से, कि जब साईं मेरे पास शिरडी से आए हैं और साईं सचित्र दोनों को कंबाइन करके। तो आप जब प्लेलिस्ट खोलेंगे आपको बैक टू बैक सारी लीलाएँ दिखेंगी। तो इसके बाद रह जाती है मेरी सिर्फ़ और सिर्फ एक लीला, जो कि इसके पोस्ट होने के बाद मैं तुरंत पोस्ट कर दूँगी कुछ ही टाइम बाद। तो देखिए पहले आप ये कि साईं सचित्र जब मेरे पास आई और मेरा एक्साइटमेंट लेवल, और उसके बाद जब ये सब चीज़ हो गई थी, मैंने जाके फिर से उस चैनल पे गई हूँ, थैंक्स बोला है और उन्हें बोला भी कि मेरी साईं सचित्र आज थर्सडे के दिन आई। और पूरी लीला तो आप प्लस देख ये सकते ब्लॉग हैं, है, ये थी इसे मेरी ज़रूर साईं देखिएगा। सचित्र जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, और ऑर्डर मेरा कंफर्म होते ही वैसे साईं सचित्र बहुत अच्छी, पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी रही है। और कोइंसिडेंस से आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने टाइम से ऑर्डर कैंसिल हो रहा था और यूं ही कुछ 5 या 6 शायद दिसंबर को मैंने ऑर्डर करा। तो मेरी साईं सचित्र लेट होने के कारण आई 12/12/2024। मीन्स उस दिन थर्सडे पड़ना था शायद, इसलिए ये कोई कोइंसिडेंस हुआ होगा। पर जितने भी साईं भक्त हैं ना, वो हमेशा बाबा की लीला को कुछ ना कुछ तो मानते हैं। तो ये हुआ था कि जो डिलीवरी मैन आए थे, मेरी साईं सचित्र पता नहीं कहाँ खो गई थी कि उन्होंने पूरे अपने बैग से सारे के सारे जितने ऑर्डर थे सब निकाल दिए, और बहुत मुश्किल से मेरी साईं सचित्र निकली। और मेरी जो मतलब फेस पे जो स्माइल थी ना, वाओ। और ये बैग आप देख रहे होंगे, ये वाराणसी से आया था 2 दिन पहले, जो कि मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट किया था। और ये साईं सचित्र के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये बैग इसलिए ही आया हो, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं जल्दी से अपने स्टडी रूम में आई और मैं पहले इस बैग को इस पे फ़िट करके देख रही थी कि ये इस पे फ़िट होता है या नहीं होता है। और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से इसको ओपन करने की कोशिश की, और मतलब मेरा एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई था कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं इसको सीधे से भी तो कट करके मतलब निकाल सकती हूँ। बट ये करते ही मेरे हाथ पे भी लगी और मेरे कंप्यूटर पे भी लग गई। पर ये जो एक्साइटमेंट लेवल था ना, सच में ये वही समझ सकते हैं जो ऑलरेडी साईं भक्त हों। और ये शिरडी का रूप देख के, शिरडी की फ़ोटोज़, अपने बाबा को देख के, मतलब ऐसा हुआ जैसे मेरे पास कोई ऐसी चीज़ आ गई हो जो कि जिसका मैं कितने टाइम से वेट कर रही थी। और ये कब आई, मतलब इस साल ही मैंने बाबा को इतने पास से जानना स्टार्ट किया, और साल के अंत में बाबा ने खुद को 2 लीलाओं के साथ मुझे अपने आप को सौंप दिया। एक तो साईं सचित्र, और दूसरी बाबा मेरे पास इसी साल खुद शिरडी से चल के आए, जो कि मैंने आप लोगों को एक व्लॉग में साईं लीला के नाम से शेयर किया था। मैं कोशिश करूँगी ये 2 वीडियो में कंबाइन करके स्टोरी नंबर 27 के नाम से दूँ, ताकि आपको दोनों वीडियोस पता चल जाए कि एक ही साल में मेरे पास बाबा दोनों रूप में आ गए। और सच में मैं बहुत खुश होती हूँ। हर थर्सडे को मुझे ऐसा लगता है बाबा मिलने आते हैं, किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो इस थर्सडे में वेट कर रही थी, और ये कबूतर मेरी बिल्कुल मेरे सर के पास से गया। पता नहीं इसके पैर में क्या था, शायद आप लोग देख पाएंगे या नहीं, पर इतना खूबसूरत लग रहा था ये कबूतर, मुझे बार बार देख रहा था। और उसके बाद मेरी साईं सचित्र आई। तो हुआ ये कि साईं दीदार चैनल है, बहुत अच्छा साईं के लिए मुझे बहुत अच्छा वो चैनल लगता है। तो उनकी चैटिंग चल रही थी उसमें ओम साईं राम की, और मैं वहाँ जाके साईं नाम जप रही थी। वैसे ही मुझे एकदम मेरी कॉल आई, और मेरी उस टाइम पे साईं जो चैंट थी वो रुकी। उन्होंने कहा आपका ऑर्डर आ गया है, आप अपना पार्सल रिसीव कर लीजिए। और उस टाइम पे ये कबूतर मेरे बिल्कुल आगे से गया, पता नहीं इसके पैर में क्या फंसा था। मैं बार बार इसको देखने की कोशिश कर रही थी और समझ नहीं आ रहा था, पर फिर मेरा ध्यान इससे हटा और मैं अपनी साईं सचित्र में लग गई। है कि बाबा नहीं होते तो मैं बता दूं, मेरी लाइफ में चाहे मेरे अच्छे के लिए काम हो या कोई ऐसा काम जो मुझे शायद मुझे आज अच्छा ना लग रहा हो, बट वो इन फ्यूचर के लिए अच्छा हो, वो मुझे ऐसा लगता है सब कुछ थर्सडे में ही होते हैं। शायद ऐसा जितने भी साईं श्रद्धालु हैं उन सबकी अपनी मान्यता हो, पर मुझे आज बाबा फिर से किसी प्यारे से रूप में दिखे।
तो ये थी वो छोटी सी लीला। और जैसे मैंने आपको ज़िक्र किया था पहले कि वो एक छोटा सा मतलब कबूतर वो आगे से गया था, उसके पैर में कुछ बंधा था। तो आपने अगर गौर किया होगा तो आप देखना, मतलब मैं इसको ना ज़ूम करने की कोशिश करी थी कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा था। खैर, बाबा की इन छोटी छोटी प्यारी प्यारी लीलाओं से जुड़ने के बाद ना मुझे मतलब ठीक है, लाइफ में सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा को मानने के बाद आपकी लाइफ में दुख दर्द ही नहीं आएंगे, या जो परेशानियां वो ही नहीं आएंगी, या फिर जो आपने कर्म किया है वो कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, उन सब चीज़ों को सोचने समझने का तरीका, उन्हें बैलेंस करने का, मेंटेन करने का, उन्हें करने के तरीके बस आपके शायद चेंज हो जाएं, जो कि मुझे देखो मेरे एक जो एक्सपीरियंस से पता चला है और मिला है। बाकी सबकी अपने अपने एक्सपीरियंस है, सबका अपना अपना वे है कि वो उस चीज़ को कैसे लेते हैं। क्योंकि बहुत टाइम से मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ कहीं ना कहीं उलझी पुलझी सी हो रखी है, तो मुझे तो ये बहुत सुकून देती हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना। एक टाइप से मेरा ये मेंटल थेरेपी भी है कि कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को कनेक्ट कर पा रही हूँ, और मुझे अब अच्छा लगता है, सुकून लगता है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। जिसको भी कभी मैं किसी से मिलती हूँ या कोई मुझसे मिलता है तो मतलब, और स्पेशली अगर वो साईं भक्त हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है वो वाली बात वही हो गई, सोने पे सुहागा। तो बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि फिर वो उस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है और बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता है। तो ये थी बाबा की साल की लास्ट लीला, जिससे मुझे ऐसा लगा कि चीज़ें कनेक्टेड हैं। पर इसके बाद एक ऐसा भी इसी साल के एंड में ही ऐसा भी है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि बाबा को मैं जो जहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करी थी, बाकी सारी चीज़ हुई बट वही चीज़ नहीं हुई जहाँ से मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। पर अब इतनी सारी चीज़ों के बाद ना, पता है, शायद ये भी माइंडसेट हो गया है कि बाबा जो करते हैं वो बेहतर करते हैं, अगर आपको बाबा पे विश्वास है। और शायद जो चीज़ तुम्हें आज अच्छी लग रही हो उस चीज़ का तुम्हें एंड नहीं पता, पर अगर आप बाबा के बच्चे हैं और आप बाबा को अपने एक बड़े के रूप में मान रहे हैं, तो वो आपके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन ही सोचेंगे, बेहतरीन ही करेंगे। तो बाबा पे विश्वास रखिए और कर्म और इंसानियत को निभाते रहते हैं। और वॉइस रिकॉर्डिंग करते समय अगर थोड़ी सी नॉइज़, क्योंकि बाहर का भी अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह किसी का चल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता है, तो आप प्लीज़ उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ भाव यही है कि बाबा की लीलाओं को या बाबा के जुड़े जो सिद्धांत हैं उनको किसी भी तरह कनेक्ट कर पाऊँ, ताकि सबको ना अपनी लाइफ थोड़ी सी ईजी लगे और कर्म और इंसानियत पे ज़्यादा फोकस हो हमारा। तो यही है, सब बढ़िया है। और बाबा के सिद्धांत बहुत प्यारे हैं, सब एक ही हैं, सारे भगवान एक ही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लीला में नई किसी टॉपिक के साथ, और एक लास्ट स्टोरी और बची है बस। और फिर मेरी वाली जितनी भी लीलाएं हैं वो यहाँ से थोड़ा सा बंद हो जाएंगी, और फिर अगर बाबा ने चाहा और लीलाएं कराएंगे तो ज़रूर इसी चैनल पे वो कंटिन्यू होंगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। और अगर आपको बाबा से रिलेटेड एक अच्छा चैनल चाहिए, तो जैसे कि मैं बार बार उस चैनल का नाम देती हूँ, साईं दीदार चैनल, आप वहाँ ज़रूर कनेक्ट हुइए, बहुत अच्छा भाव मिलेगा आपको, बाबा से कनेक्ट होने का एक नज़रिया मिलेगा। आप सभी को ओम साई राम।